subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the heteroisomerism और स्टेरोआइसोमरिज्म इन द बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइफिनाइल कंपाउंड्स में होने वाले स्टेरोआइसोमरिज्म के बारे में, जिसको हम हेटेरोआइसोमरिज्म भी बोलते हैं। मींस आज हम सीखेंगे क्या आपके बाइफिनाइल कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर उनमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। अगर उनमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं तो किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, क्या उनके बेसिक कंडीशंस हैं कि वो आपके कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें आपके इस टॉपिक की तो ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, अगर फार्मेसी के स्टूडेंट है तो बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है। And if you want to watch my videos regarding the organic chemistry, pharmacology and the medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So heteroisomerism और स्टेरोआइसोमरिज्म in the बाइफिनाइल कंपाउंड्स मीन्स आपके ये बेसिकली स्ट्रक्चर है बेसिक बाइफिनाइल कंपाउंड्स का। इस बाइफिनाइल कंपाउंड्स में किस तरीके से स्टेरोआइसोमरिज्म होती हैं और इनको हम बेसिकली बोलते हैं हेटेरोआइसोमरिज्म। एंड देयर इज ए राइज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वेयर एनर्जी डिफरेंसेस ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन और अदर बैरियर्स टू रोटेट एंड मेक पॉसिबल टू डिफरेंट स्टेरोआइसोमर्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है उसमें किसी तरीके से कुछ बैरियर की वजह से उनमें जो रोटेशन है पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए उनका एक जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है आपके स्पेस में एटम्स का वो डिफरेंट जगह पे फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो वो आपके जो कंपाउंड्स होंगे अलग पोजीशन के वो फिक्स होंगे, वो अलग कंपाउंड्स होंगे, इसलिए हम उनको एक तरीके से स्टेरोआइसोमरिज्म या स्टेरोआइसोमर्स बोलते हैं। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं या इनमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बाइफिनाइल कंपाउंड्स डेरिवेटिव में एक तरीके से जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसके लिए हम अलग से लेक्चर शूट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, आपके स्पायरो कंपाउंड्स और आपके बाइफिनाइल कंपाउंड्स। तो बेसिकली आपके जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है उसकी क्या कंडीशंस होती है, जैसे कि आपका अपोजिट डायरेक्शन पे हो, है ना। सपोज जैसे कि हमने मान लेते हैं कि एक आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है अगर आपके दोनों सेम साइड पे है। मान लो कोई कंपाउंड्स इस तरीके से हैं, मान लो ये आपके कोई कंपाउंड्स हैं, ये आपका कंपाउंड ए, कंपाउंड आपके ये बी और ये बी। सिंपल लगेगा आपको कि यार ये अपोजिट डायरेक्शन पे है तो ये आपका ट्रांस होगा, और अगर सेम डायरेक्शन पे होगा तो सिस होगा। अगर यहाँ पे ए कर दें और यहाँ पे बी भी कर दें तो बोलोगे सिस होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें एक स्पेसिफिक रोटेशन मतलब स्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलावा भी कुछ और कंडीशंस होती हैं, जिनमें होता है आपका जो डिस्टेंस है। मतलब आपका जैसे कि बात करें ये आपका सपोज CH3 और CH3 ये 6 पोजीशन है, तो जो डिस्टेंस क्या होगा ये आपका x होगा, क्लियर है। और इस कंडीशन पे जो आपका CH3 है डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा y होगा। तो इस केस में जो है y इज इक्वल नॉट इक्वल टू x, ये कंडीशंस होती है कि इनका जो डिस्टेंस है दोनों पोजीशन का वो अलग अलग हो, तभी तो इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा ना। ठीक है, अगर पोजीशन सेम होगा, अगर आपकी जो दूरी है इन दोनों कंपाउंड्स का सेम होगा तो फिर क्या है डिफरेंस उसके अरेंजमेंट का। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि अगर इस तरीके से हम करेंगे तो इनकी जो पोजिशनिंग है वो एक ही प्लेन पे नहीं होती, वो डिफरेंट प्लेन पे होती हैं। एक आपके सपोज इस प्लेन पे है तो एक आपके इस प्लेन पे है, तो जो पोजिशनिंग है आपकी बी और ए की, तो एक तरीके से एक्स जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है लगभग इक्वल होती है, इसलिए उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। हम डिटेल्स में समझेंगे जब पढ़ेंगे स्पेसिफिक इसके बारे में, डिफरेंट स्टेरोआइसोमरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन द साइक्लोएल्केन्स, स्पायरो एंड द बाइफिनाइल कंपाउंड्स, उसमें हम सीखेंगे क्यों इसमें नहीं होता। ठीक है, आज इसमें हम सीखेंगे कि इसमें ऑप्टिकली आइसोमरिज्म होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्या उनके बेसिक कंडीशंस हैं इनके स्टेरोआइसोमरिज्म या स्टेरोआइसोमर्स होने के। ठीक, तो अब बात करते हैं इनके कॉन्सेप्ट की।
जैसे कि हमने कहा कि इन दो जो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड की बात करें, इन दोनों बॉन्ड के बीच में रोटेशन किसी तरीके से आपका हिंडर्ड हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों पोजीशन पे आपके जो स्टेरिक एलिमेंट हैं, स्टेरिक बल्कि ग्रुप्स हैं, वो आपके अटैच्ड होंगे। अटैच्ड होने की वजह से उनके बीच में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने की वजह से ये आपके एक ही प्लेन पे नहीं होते हैं। अगर ये आपके एक्स वाई प्लेन पे होगा, इस प्लेन पे होगा, तो आपका जो ये कंपाउंड्स हैं, ये जो रिंग है, वो आपके वाई जेड प्लेन पे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें रिपल्सन फोर्स होता है। ठीक है, इसलिए इनमें जो है स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है। तो जिसको जो है फर्स्ट टाइम आपका ऑब्जर्व किया था क्रिस्टी एंड नेर ने 1992 पे इन 6 डेज डाइनाइट्रो 2 डेज डाइफेनिक एसिड, इनमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इनकी क्या कंडीशंस होती हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं। पहला कंडीशंस ये है, बोथ रिंग मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड एट द ऑर्थो पोजिशन इन अनसिमेट्रिक मैनर। मतलब ये जो आपके बाइफेनल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बाइफेनल कंपाउंड्स हैं, इनमें आपके ऑर्थो पोजिशन, ये पोजिशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे ये आपका ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये आर्थो है। इन पोजीशन पे ही आपका बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इन अनसिमेट्रिक मैनर, मतलब अगर दो कंपाउंड इसमें जुड़े हुए हैं तो A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू A एंड B इज नॉट इक्वल टू A। मतलब दोनों पे इंडिविजुअली बात करें, ये चारों भी अलग हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इन दोनों पे सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम जब होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। ठीक, तो इनमें बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला है कि बोथ ये आपके जो ऑर्थो पोजीशन में आपके बल्कि ग्रुप सब्स्टिट्यूट होना चाहिए और वो अनसिमेट्रिक मैनर पे होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कंडीशन नंबर 2 है वो इसी वजह से होता है, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही होता है। अब वो कैसे होता है? बोथ रिंग एट द डिफरेंट प्लेन मीन्स परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, क्योंकि इनके बीच में अब बी और बी है, इनके बीच में आपके जो बल्कि ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप होने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, इनके बीच में आपस में रिपल्सन क्रिएट होगा। तो उस रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए, कम करने के लिए ये अपने जो पोजीशन है उसको डिफरेंट कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं, मतलब एक प्लेन से सेकंड प्लेन में वो चेंज हो जाते हैं। किस तरीके से हम देखते हैं सैंपल ग्रुप में। अब ये देखिए, सपोज ये कोई कंपाउंड्स है ना, दोनों एक तरीके से आपका एक ही प्लेन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो आपका जो ग्रीन रंग का है बॉल्स, आपके एटम्स, ये एक तरीके से बल्कि ग्रुप हैं जो सेम प्लेन पे होंगे तो आपस में क्लोज होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा, एक स्ट्रेन क्रिएट होगा। उसकी वजह से एक जो एलिमेंट, एक जो रिंग है, एक रिंग एक ही प्लेन पर, सेम प्लेन पर रहेगा, दूसरा रिंग है वो आपके अपने प्लेन को चेंज कर देगा इस तरीके से। तो ये आपके आपस में पास में नहीं रहेंगे, दूर दूर हो जाते हैं और इनके बीच में रिपल्सन ख़त्म हो जाता है और एक स्टेबिलिटी मेंटेन होता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों जो क्या होना चाहिए, आपके स्लेन प्लेन पे नहीं होना चाहिए। अगर एक कंपाउंड्स आपके एक्स वाई प्लेन पे है तो दूसरा आपके वाई जेड प्लेन पे होना चाहिए, या होगा, क्योंकि होगा ही, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बोथ रिंग एट द डिफरेंट प्लेन, मतलब एक आपका इस प्लेन पे है तो एक आपका इस प्लेन पे है, मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज हैं, 90 डिग्री पे अरेंज हुआ है। ठीक है, एक आपका इस प्लेन पे है और एक आपका इस प्लेन पे है। क्लियर है? सेकेंड, दे डू नॉट हैव प्लेन ऑफ एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले क्लास में पढ़ा था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द कंपाउंड्स, क्योंकि अगर उनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हैं, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हैं, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हैं, या उनमें एक्सिस ऑफ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें सिमेट्री प्रेजेंस है। और ऑप्टिकल आइसोमर की मेन कंडीशन ये है कि वो डाइसिमेट्रिक नेचर का होना चाहिए। कोई कंपाउंड्स डाइसिमेट्रिक नेचर का या सिंपली अनसिमेट्रिक नेचर का होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सिमेट्री नेचर का हो, उनमें ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बेसिक 3 कंडीशंस हैं या 4 कंडीशंस हैं। एक है आपका ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड है आपका जो कंपाउंड्स अटैच होंगे वो अनसिमेट्रिक नेचर पे होंगे, मतलब अनसिमेट्रिक मैनर पे होंगे, मतलब दोनों डिफरेंट होंगे। सेकेंड,
एक ही प्लेन पे नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्लेन पे होना चाहिए। दोनों का जो आपका रिंग है, एक आपका एक्स वाई होगा तो एक आपका वाई जेड पे होगा, मीन्स परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। और फोर्थ है आपका कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे, सीखते हैं कि कैसे उसमें ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और क्यों नहीं है या क्यों है। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि उनमें आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, या है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक, चलिए, हो गया, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे। तो पहला एग्जाम्पल्स आपका बाइफिनाइल्स का ही है। जाहिर सी बात है बाइफिनाइल्स में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके हम देखते हैं पहला जो कंडीशंस आप देखिए, पहला केस क्या होगा, आर्थो सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि है ना, हाइड्रोजन है, पर हम हाइड्रोजन को एक्चुअली काउंट नहीं करते हैं, है ना। अब क्योंकि बल्कि ग्रुप है नहीं, उनकी वजह से उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी उसमें आपकी रोटेशन जो है हिंडर्ड नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से हमने कहा था कि उन पर अनसिमेट्रिक नेचर पे आपके होना चाहिए अरेंजमेंट, अनसिमेट्रिक नेचर पे। तो यहाँ पे आपके सिमेट्रिक नेचर पे हैं, दोनों सेम है, एच इज एच, दोनों सेम है। तो सेम होने से क्या होता है, जब हम उसको कट करेंगे, है ना, एक तो इस पे दोनों एक ही प्लेन पे है, पहली बात, है ना। दूसरा, अगर हम इसको कट करेंगे क्योंकि दोनों सेम प्लेन पे है, तो सेम प्लेन पे होने की वजह से एक तरीके से वो सिमेट्री होगा, है ना। अगर हम इसको इस तरीके से कट करेंगे तो भी एक तरीके से दोनों इक्वल हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या फिर ऐसे कट करेंगे इस प्लेन पे, ऐसे इस तरीके से दोनों को, तो भी हाफ उधर हाफ उधर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसलिए एक तरीके से इसमें ऑप्टिकली ये इनएक्टिव है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इस पे आप देखिए पहले कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस, पहला कंडीशंस ये है कि इसमें ऑर्थो पोजीशन पे आपके ग्रुप अटैच होना चाहिए, बल्कि ग्रुप है क्या, हाँ बिल्कुल है, मतलब ऑर्थो वाला पोजीशन जो है आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, सेकेंड जो है अनसिमेट्रिक, भूल जाइए, देखते हैं पहले प्लेन डिफरेंट है क्या। हाँ, अगर आपका दोनों बल्कि ग्रुप हैं, अगर आपके ऑर्थो पोजीशन पे, जाहिर सी बात है दोनों रिपल्सन करेंगे अपने आप, वो बल्कि ग्रुप होने की वजह से, रिपल्सन होने की वजह से प्लेन चेंज हो जाएंगे, तो प्लेन भी डिफरेंट है, कोई इशू नहीं है, डिफरेंट प्लेन। ठीक है, अब आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि हमने कहा था अनसिमेट्रिक मैनर पे अरेंजमेंट होना चाहिए, और अगर वो सिमेट्रिक मैनर पे अरेंजमेंट होगा तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगी। इसीलिए कहा था कि आपके इन दोनों पे अनसिमेट्रिक मैनर पे अरेंजमेंट होना चाहिए, आपके ऑर्थो पोजीशन पे सेम होगा तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगी। तो इनमें तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है। अब देखते हैं कैसे है। अगर प्रेजेंस ये है मतलब वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे, देखिए, अगर हम, क्योंकि ये दोनों जो है एक तरीके से जो इनका अटैचमेंट है, एक इस प्लेन पे है तो एक इस प्लेन पे है, क्लियर है। तो एक बार हम ट्राई करेंगे, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, एक बार हम इस तरीके से काटेंगे, एक बार हम इस तरीके से काटेंगे। तो आप देखिए, अगर हम इस तरीके जुड़ा हुआ है, अगर हम पहले इस तरीके से काटते हैं इस वे पे, तो इधर देखिए एक ऊपर एक नीचे सिमेट्री है, ठीक है। इस पे देखिए दोनों पे होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे काटते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। एक CH3 आपके, क्योंकि ये एस पोजिशन है ना, ऐसे दिख रहा है आपको, तो ये CH3 इस तरफ है और COH इस तरफ है। तो ये जो आपका हाफ CH3 का हाफ, क्योंकि हाफ एक एलिमेंट मान लो, उसका हाफ कटेगा, तो हाफ CH3 ऊपर और हाफ COH ऊपर, इधर हाफ COH नीचे, हाफ COH नीचे, मतलब दोनों पे सिमेट्री प्रेजेंस है। इस कड़ी से अगर हम ऐसे काटते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे काटेंगे तो एक आई उधर एक आई इधर, दोनों तरफ का, ठीक है। तो ठीक है, सिमेट्री है। इस पर देखिए, तो इधर हम कटेंगे ऐसे, तो एक CH3 इस तरफ, COH उस तरफ, तो ये सिमेट्री नहीं है, लेकिन आपके इस पोजीशन पे आपके सिमेट्री है। तो इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इस चीज़ को, तो समझ में आएगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आपको ध्यान देना है केवल 4 पॉइंट पे। हाँ, देखिए पहले आर्थो पे है क्या, हाँ आर्थो पे एक पे है, एक पे नहीं है, खत्म।
यहाँ पे आपका यहीं पे खेल खत्म हो गया। दोनों आपके ऑर्थो पे होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो पे होंगे तभी उनमें रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तभी उनका प्लेन चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे नहीं है, एच है, हालांकि एच है। एक तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इस तरह दो ऑप्शन है पास, या तो अब इसमें एच कर लीजिए तो दोनों सेम होगा, क्लियर बात है ना। लेकिन दिक्कत इसमें ये होगा, इनमें रोटेशन पॉसिबिलिटीज होगी, इनमें प्लेन चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें आपके ऑप्टिकली एक्टिव पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसलिए हमने कहा था केवल ऑर्थो को ही देखना है, फिर देखना है सिमेट्री। ठीक, कई बार क्या होता है ऑर्थो पे भी होने की वजह से भी सिमेट्री हो जाती है, इसलिए वहाँ पे नहीं होता। हम आगे बात करेंगे एग्जांपल्स में। तो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें दोनों में ऑर्थो पे नहीं हुआ है, या इस पे ऑर्थो पे है तो दोनों भी हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है तो आपका सेम हो सकता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का जो है एक तरीके से कोई रोल नहीं होता है आपके हिंडर्ड पे, आपकी स्टेरिक मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए वो स्टेरिक हिंडर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, और एक तरीके से एक ही प्लेन पर रहेंगे। और एक ही प्लेन पर रहेंगे तो हम अगर इस तरीके से काटते हैं, हाँ अगर ऐसे काटेंगे तो CH3 ऊपर CH3 नीचे, है ना, COH नीचे, CH3 नीचे नीचे, तो ये अब क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है आपको इजली, इसमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको अपोजिट कर लें, इसको COH कर लें, CH3 कर लें, तो ऐसे काटने पे सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्री है। लेकिन जब इसको ऐसे काटेंगे इसी वे पे, इसी प्लेन पे, जिस प्लेन पे वो है, तो आधा CH3 उस तरफ, आधा CH3 इस तरफ, आधा COH उस तरफ, आधा CH3 इस तरफ मॉलिक्यूल का सेम प्लेन पे, तो इसलिए उनमें सिमेट्री हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेकेंड इस तरफ, हाँ अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, अब इसमें ऑर्थो पे है, दोनों ऑर्थो पे है, हाँ है, जरूरी नहीं है कि इस दोनों पे ही बल्की ग्रुप हो। अगर एक साइड ही बल्की ग्रुप होगा तो वो उसकी रोटेशन को रिपल्सन करेगा ही। तो इसमें आपके ऑर्थो है, अनसिमेट्री है, डिफरेंट प्लेन है। ठीक है, डिफरेंट प्लेन में भी है। अब इसका देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जाहिर सी बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं होगी, है ना, क्योंकि अनसिमेट्रिक आपके इसमें अरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि ये आपका प्लेन एक नहीं है, अब ये एक ऐसा प्लेन पे है और एक ऐसा है, तो अगर हम इस प्लेन पे है तो हम ऐसा काटते हैं तो ये तो कट जाएगा, पर ये जो है एक तरीके से इस प्लेन पे है तो एक इधर एक इधर, अनसिमेट्री हो गया। अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये आधा आधा कटेगा, ये नहीं है, पर ये आपके अलग हैं दोनों, इसलिए अनसिमेट्री है, तो आपके इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये पहले नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल बात करते हैं ताकि आपको कुछ डाउट है और क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए नोट हो गया, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। देखिए इस पे, है ना, ये कंपाउंड है ClCl NO2 NO2। तो पहले ईयर में आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है, क्योंकि जो ऑर्थो पे जो पोजीशन है दोनों सेम है। हमने कहा था अनसिमेट्रिक अरेंजमेंट, कहा था ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। आपको अनसिमेट्रिक मैनर का मतलब समझना है कि इस पूरे कंपाउंड में अनसिमेट्री होना चाहिए, पूरे कंपाउंड्स में। केवल एक के बेस पे हम उसको अनसिमेट्री सिमेट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे और कुछ जुड़े हुए हैं, तो उनकी वजह से क्या उनकी सिमेट्री में चेंजेस होंगे। अगर वो चेंजेस नहीं होंगे तब तो वो सिमेट्री होगा, लेकिन चेंजेस होंगे तो वो अनसिमेट्री हो जाएगा। तो पहला कंडीशन था क्या आपका, ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन है क्या, हाँ बिल्कुल है, ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है। और ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है इसका मतलब वो आपके एक ही प्लेन पे नहीं होंगे, वो XY और YZ प्लेन पे होंगे, है ना, क्योंकि मेरी पर्सन होगा। तो सेकेंड कंडीशन भी है डिफरेंट प्लेन, वो भी एक तरीके से आपका फुलफिल कर रहा है। अब उस पर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब इसको देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये इस प्लेन पे है, इस प्लेन पे है। अगर हम ऐसे कट करेंगे तो इसकी दिक्कत नहीं, यहाँ सोचना है। अगर हम उसको ऐसे कट करेंगे तो यहाँ सोचना है ना, क्योंकि हम ऐसे कट करते हैं तो ये हाफ कट होगा, हाफ उधर, हाफ पीछे, हाफ आगे। तो इसमें सिमेट्री दिखाई देगा इस पे देखिए, ऐसे कट करते हैं तो ये एक तरीके से ऐसे कट होगा, तो आधा उधर और आधा इधर। तो ये इधर NO2 1 है, इधर 2 है, तो मिरर इमेज नहीं है, मतलब इसमें अनसिमेट्री है। सेकेंड, अगर हम उसको ऐसे काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा पूरा, हाफ उस तरफ हाफ उस तरफ,
ये ऐसे कटेगा तो ये NO2 और Cl उधर, Cl इधर, मतलब अनसिमेट्री है कि नहीं? इसलिए इसमें आपके अनसिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस पर आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस नहीं है। ये अनसिमेट्रिक कंपाउंड है और अनसिमेट्रिक कंपाउंड है मतलब उसमें आपके ऑप्टिकली एक्टिव है। दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे कि फाइंड आउट द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। इस पे हमने कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपका पहला जो आर्थो है, आर्थो तो है प्लेन, डिफरेंट प्लेन पे है, होगा ही, है ना। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जो है अलग ग्रुप है तो अनसिमेट्री होगा ही, इसमें भी अनसिमेट्री है। जब आप कट करोगे इसको तो ये कट जाएगा, पर ये आपके हाफ उधर नहीं कटेगा, प्रॉपरली इक्वल नहीं होगा तो अनसिमेट्री है। ऐसे कट करोगे तो ये तो आपका कट जाएगा, पर ये आपका अनसिमेट्री है, आधे उधर आधे इधर, है ना। ठीक है, कहने का मतलब ये रहता है जैसे कि अगर ये प्लेन ऐसा प्लेन है, अब ऐसा कट करोगे तो बराबर तो कटेगा ना, चाहे उसमें अरेंजमेंट कोई भी हो, वो बराबर ऐसे कटेगा, इस तरीके से ऐसे कटेगा तो दोनों इक्वल ही कटेगा, है ना। तो दोनों सिमेट्री ही होगा इस वाले कंपाउंड्स में। तो उनके प्लेन में अगर कट करते हैं, उसी जिस प्लेन पे है उस प्लेन से कट करेंगे तो वो जो प्लेन वाले कंपाउंड्स हैं उसको ध्यान नहीं है, देखना है आपको नेक्स्ट कंपाउंड्स को जो कि अपोजिट प्लेन पे है ना। ठीक, ऐसे करेंगे, देखना है इस कंपाउंड्स को क्योंकि वो आपके इस प्लेन पे है। ठीक, क्लियर। तो ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि इनमें भी सारे जो फुलफिल करता है, ऑर्थो है, डिफरेंट प्लेन है, पीओएस नहीं है, अनसिमेट्री है, इसलिए आपका ये ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट भी सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम लग रहे हैं, इधर डिफरेंट है, हम कट करेंगे तो ये इस से कट करेंगे इस प्लेन पे तो ये कट जाएगा, और ये आपका हाफ कटेगा तो Cl इधर अनसिमेट्री। ऐसे कट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये देखिए ऊपर नीचे लग, मतलब इसमें भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो ये आपके बेसिक कंडीशंस हैं, 4 बेसिक कंडीशंस होते हैं। एक होता है ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन बल्कि ग्रुप का। सेकेंड, जो भी आपका अटैचमेंट होंगे पूरे उस कंपाउंड्स में वो अनसिमेट्री होना चाहिए, जो कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखने के बाद समझ में आएगा कि वो अनसिमेट्रिक नेचर का है या नहीं है। केवल आप इस 2 ऑर्थो पोजीशन को अनसिमेट्री या सिमेट्री है बोल के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या नहीं होगा, क्योंकि आपके इन पोजीशन पे भी अगर रहेंगे तो वो भी आपके इंटरफेयर कर सकते हैं उनके सिमेट्री को। सेकेंड, दोनों सेम प्लेन पे नहीं होना चाहिए, अगर वो ऑर्थो पे हैं तो आपके सेम प्लेन पे होंगे नहीं। और यहाँ पे ये कंडीशन से है कि दोनों जगह पे ऑर्थो पे होना चाहिए, दोनों जगह पे सेम साइड पे, दोनों जगह पे, तभी उनमें आपकी रोटेशन पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर हो सकता है कि एक और कंपाउंड्स हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस कंपाउंड्स को ढूंढिए आंसर कि वो क्या होगा। अगर कोई कंपाउंड्स इस तरीके से अरेंज हुआ है, दोनों अगर सेम साइड पे है, जाहिर सी बात है ऑर्थो है, फुलफिल करता है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड्स एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या उस पर पॉसिबिलिटीज है या नहीं है, ढूंढिए। ठीक है, क्योंकि इनमें भी एक तरीके से अनसिमेट्री होगा, ऑर्थो दोनों पे ऑर्थो पे है तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से टकराएंगे। अगर दोनों पे आपका कहीं ना कहीं जब वो फ्रीली रोटेशन करेगा इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो दोनों आपके आपस में आएंगे। जब वो आपस में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये एक प्लेन पे होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि वो अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं, एक H जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है, तो उनमें सिमेट्री भी नहीं होगा, तो इसलिए ये कंपाउंड भी आपके ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, सो these are the basic things about the heteroisomerism or stereoisomerism in the biphenyl compounds. And if you want to note these lectures and questions, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.